स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का काम करती है और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत क्यों है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है इंडिया में क्यों बनाई गई, जो है हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हमें पढ़ना है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। देयर आर 3 लेवल ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री। देयर आर सेवरल कोर्ट्स एट लोअर लेवल while there is only one at the apex level. apex level मीन्स होता है टॉप लेवल। तो इंडिया में जो है 3 लेवल ऑफ कोर्ट है, 3 लेवल पर कोर्ट्स जो है बनाई गई हैं। लोअर लेवल पर जो है बहुत सारी कोर्ट्स हैं, लेकिन जो सबसे टॉप है, जो सबसे टॉप जो है लेवल है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, जो सबसे हाईएस्ट जो है कोर्ट है, वो सिर्फ एक बनाई गई है। द कोर्ट दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर what are called subordinate or district court. These are usually at the district or tehsil level or in towns and they hear many kind of cases. जो सबसे फर्स्ट लेवल ऑफ कोर्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में या तहसील में जो है बनाई गई है। और सबसे पहले जो व्यक्ति है, जब हम जो है कोई भी केस होता है तो सबसे पहले जो है हम जो है इसी कोर्ट में जाते हैं, सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। Each state is divided into districts that are presided over by a district judge. ये तो आपको पता ही है कि हर स्टेट जो है कई डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है और हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है। Each state has high court, which is the highest court of that state. At the top is that Supreme Court that is located in New Delhi and is presided over the Chief Justice of India. The decision made by the Supreme Court are binding on all other courts in India. जो सब हर एक स्टेट में जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कई कोर्ट्स होती हैं और हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होती है, जो उस कोर्ट की सबसे हाईएस्ट कोर्ट होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद सेकेंड नंबर पर जो है हाई कोर्ट आता है और हाई कोर्ट के बाद जो सबसे टॉप जो है कोर्ट होती है वह सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में है। और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है वो सारे कोर्ट्स के ऊपर होता है। सबसे जो है मीन्स उससे जो लोअर जितनी भी कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट जो है, उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। जो सबसे हाईएस्ट जो कोर्ट होती है वो है सुप्रीम कोर्ट और वो दिल्ली में है। आर दिस डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर। अब सवाल ये है कि क्या ये तीनों लेवल ऑफ कोर्ट जो होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं? यस, दे आर, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इन इंडिया वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट्स। Another way to understand this integration is through the appellate system that exists in India. हमारी इंडिया में जो जुडिशरी सिस्टम है या जुडिशियल सिस्टम जो है वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है उसके लोअर जितनी भी कोर्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई या हाई कोर्ट हो गया, उनको मानना पड़ता है। और साथ ही साथ जो अपीलेट सिस्टम है, जैसे अपीलेट सिस्टम क्या है कि अगर हम सबसे पहले जो है हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं और अपनी जो है केस फाइल करते हैं, उसमें जो डिसीज़न सुनाया जाता है, अगर हम उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीज़न से सेटिस्फाई नहीं हैं तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उसके विरुद्ध जो है अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट का डिसीज़न से भी अगर हम सेटिस्फाई नहीं हैं तो हम उस डिसीज़न को जो है चेतावनी दे सकते हैं, उस डिसीज़न को जो है हम जो है उसके विरुद्ध जो है हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है अपील करने का जो सिस्टम है वो है जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू दिया है। स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार, 1985 का जो है केस है, लक्ष्मण कुमार का केस है जो कि दिल्ली में हुआ था। फ्रॉम लोअर कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, वो किस तरीके से लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया था डिसीजन को जो है चुनौती देते हुए। इन February 1980 Lakshman Kumar married 20 years old Sudha Goyal and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brother and their family. At 1980 फरवरी 1918 में लक्ष्मण कुमार की शादी जो है सुधा गोयल से हुई थी, जो दिल्ली के एक फ्लैट में जो है लक्ष्मण कुमार और लक्ष्मण कुमार के जो भाई हैं उनके फैमिली के साथ रहते थे। मीन्स वो एक साथ जो है दोनों भाई की फैमिली जो है रहती थी। ऑन 2 दिसंबर 1980, 2 दिसंबर 1980 में सुधा डेड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न, सुधा की जो है मौत हो जाती है जलने से।
her family filed a case in court, और सुधा के जो मायके वाले थे, सुधा के जो फादर या मदर थे, उन लोगों ने जो है एक कोर्ट में केस फाइल किया. When this case was heard in trial court, 4 of her neighbors were called in the witness. They stated that on the night of December 1, they had heard Sudha scream and had forced their way into Lakshman's flat. जो है जब ट्रायल कोर्ट में जो है इस केस की जब हियरिंग हो रही थी, सुनवाई हो रही थी, तो जो लक्ष्मण हैं इनके पास पड़ोस में रहने वाले 4 नेबर्स को भी बुलाया गया था विटनेस के तौर पर जो है गवाही देने के लिए. और उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर की रात उन्होंने सुधा को चिल्लाते हुए जो है सुना, और जिसकी वजह से वो सारे लोग जो है सुधा की फैमिली की तरफ या सुधा के घर की तरफ दौड़ पड़े. और उन्होंने वहाँ जाके देखा कि सुधा जो है साड़ी में जो है आग से लिपटी हुई है, और सुधा जो है तब उन्होंने देखा जो है जब वो आग में लिपटी हुई है तो उन्होंने एक बोरे से गनी बैग से जो है सुधा को जो है रैप कर दिया, एक ब्लैंकेट से उसको रैप किया. सुधा ने उन्हें बताया कि उनकी मदर इन लॉ यानी कि उनकी जो सास हैं शकुंतला, उन्होंने उसके ऊपर केरोसिन गिराया और उसके हस्बैंड ने उनको आग लगा दी थी. ड्यूरिंग द ट्रायल सुधा ने ये सारी बातें जो है नेबर्स से बताई थी. जब वो उन्हें बचाने के लिए गए थे तो उन्होंने जो है सुधा ने बताया कि उनके जो मदर इन लॉ हैं उसने उनके ऊपर केरोसिन का तेल डाल दिया और उसके हस्बैंड ने जो है आग लगा दी. जब ये ट्रायल चल रहा था, मेंबर ऑफ सुधा फैमिली एंड अ नेबर स्टेटेड दैट सुधा हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर बाय हर इन लॉज एंड दैट द वे द डिमांडिंग मोर कैश, अ स्कूटर एंड अ फ्रिज ऑन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड. जब सुधा के केस की सुनवाई चल रही थी तो सुधा के फैमिली वाले और सुधा के जो पड़ोसी हैं उन्होंने जो है बताया कोर्ट को कि सुधा को हमेशा टॉर्चर किया जाता था उनके जो है ससुराल वालों की तरफ से. वो और ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रहे थे, स्कूटर की डिमांड कर रहे थे, फ्रिज की डिमांड कर रहे थे जब उसके पहले बच्चे का जन्म हुआ. As the part of their defense, Lakshman and his mother stated Sudha sari had accidentally caught fire while she was heating milk. जो है अपने बचाव में सुधा की जो है मदर इन लॉ यानी कि जो लक्ष्मण है और लक्ष्मण की जो माँ थी, उन लोगों ने अपने बचाव में कहा कि सुधा की जो साड़ी है वो एक्सीडेंटली जो है दुर्घटनावश जो है जब वो दूध गर्म कर रही थी उसमें अचानक से आग लग गई थी, जिसकी वजह से वो जल के मर चुकी. ऑन द बेसिस ऑफ दिस and other evidence, the trial court convicted Lakshman, his mother Shakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra and sentences all 3 of them to death. जब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो है इन सारे सबूतों के आधार पर ये सारे जो एविडेंस है इसको ध्यान में रखते हुए ट्रायल कोर्ट में जो है लक्ष्मण और उसके मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र जो थे उनको जो है दोषी पाया गया और उन तीनों के खिलाफ जो है मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई. In November 1983, the 3 accused went to the High Court to appeal against the verdict of the trial court. नवंबर 1983 में ये तीनों जो एक्यूज थे, सुधा के हस्बैंड, सुधा के मदर इन लॉ और उनके ब्रदर इन लॉ, ये तीनों जो है हाई कोर्ट में जाकर इन्होंने अपनी जो ट्रायल कोर्ट की जो वर्डिक्ट थी, ट्रायल कोर्ट का जो भी जो है डिसीजन था उसके विरुद्ध जो है उसके अगेंस्ट में अपील कर दी. The High Court, after hearing arguments of all lawyers, decided that Sudha had died due to the accidental fire caused by kerosene stove. Lakshman, Shakuntala and Subhash Chandra were acquitted. जब सुप्रीम हाई कोर्ट में जब ट्रायल चल रही थी तो हाई कोर्ट के जो है लॉयर जो है उनकी जो बहस हुई और बहस के बाद जो वहाँ पे जज थे उन्होंने पाया कि उन्हें ऐसा लगा कि सुधा की जो एक्सीडेंटल जो है आग लगने की वजह से जो है स्टोव से आग लगने की वजह से मृत्यु हुई है, और उन्होंने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र को निर्दोष जो है साबित होते हैं निर्दोष जो है डिक्लेयर कर दिया. यू मे रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन विमेंस मूवमेंट इन योर क्लास 7 बुक. आपको क्लास 7 की जो विमेंस मूवमेंट की जो फोटो है आपको याद होगी. इसी तरीके से विमेंस के जो ग्रुप है उन्होंने जो है जब ये सारी चीज़ें सुनी तो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. इस केस में जो इनजस्टिस हो रहा था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया और द कोर्ट जजमेंट जो है उसके खिलाफ जो है उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया. द अबव हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल्ड विमेन and they held demonstration and filed separate appeal against the High Court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyer. जितनी भी विमेंस फेडरेशन की जो महिलाएं थी उन्होंने विमेन लॉयर जो है इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स के द्वारा जो है इसके अगेंस्ट जो हाई कोर्ट के द्वारा जो सज़ा सुनाई गई थी और या जो डिसीज़न लिया गया था उसका विरोध करते हुए
जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील की। In 1985, Supreme Court heard this appeal against the acquittal of Lakshman and 2 members of his family. The Supreme Court heard against the argument of lawyer and reached a decision that was different from that of High Court. 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील की सुनवाई करना शुरू की और लक्ष्मण और उसके जो दो परिवार के जो 2 मेंबर थे उनको जो निर्दोष डिक्लेयर कर दिया गया था, इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की गई थी उस पर सुनवाई करना शुरू किया गया 1985 में। और सुप्रीम कोर्ट ने जब सुना, लॉयर्स की जो बहस हो रही थी उसको सुनने के बाद, आर्गूमेंट्स को सुनने के बाद, उसने जो डिसीज़न लिया वो हाई कोर्ट के डिसीज़न से अलग था। उसने पाया कि जो लक्ष्मण है और उसकी जो मदर है वो गिल्टी हैं, वो दोषी पाए गई, और सुभाष जो था उसका जो ब्रदर इन लॉ, उसके खिलाफ सबूत ना होने की वजह से उसको जो है निर्दोष जो है माना सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनकी मृत्युदंड की जो सज़ा थी लक्ष्मण और उसके मदर की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की सज़ा को आजीवन कारावास की सज़ा में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न होता है वो हाई कोर्ट को और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको मानना पड़ता है। अगर हम हाई कोर्ट के डिसीज़न से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीज़न से सेटिस्फाई नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उस डिसीज़न के अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।